अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज 17 मार्च 2026 है। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान की फौज ने एक हमला किया। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, जिसके बाद जिसके नतीजे में 250 जो है वो मरीज अस्पताल के ऊपर ये हमला था और 250 रिहेबिलिटेशन सेंटर, उम्मीद रिहेबिलिटेशन सेंटर जो ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर था, उसके ऊपर यह हमला था। 250 अफराद, 2000 बेड का अस्पताल, 250 अफराद उसके अंदर जो है वो हलाक हुए, शहीद हुए और 400 जख्मी हुए। और उसकी तो तफसीलात के ऊपर मैं बाद में आता हूं, लेकिन उसकी जो आप आगे से पाकिस्तान के फौज की तरफ से जिस किस्म की अपोलोजिस्ट की तरफ से इंफॉर्मेशन ऑपरेशन की तरफ से, जिनको हम अस्करांडू ब्रिगेड कहते हैं, लालकुर्ती के अंदर या हलाल रोड के ऊपर से जिस किस्म की तौजीहात पेश की जा रही हैं, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। लेकिन हमने इस खदशे का इजहार किया था कि जवाब में अब रावलपिंडी GHQ आर्मी हाउस एक निशाना बनेगा और बन सकता है। और अजीज़ान, आज जो इतलात हमें इस वक्त सुबह सुबह मौसूल हो रही हैं, वो ये मौसूल हो रही हैं कि रावलपिंडी में जो पाकिस्तान आर्मी का स्ट्रेटेजिक नर्व सेंटर है, ब्रेन सेंटर है, चकलाला गैरिजन, उसको अफगानिस्तान से ड्रोन ने उड़ के रावलपिंडी के दिल में अटैक किया है। अब इसको समझने से पहले मैं आपको तस्वीरी झलकियां दिखाऊं। आपको यह समझना पड़ेगा कि ये इस वक्त आपको रावलपिंडी का गूगल मैप के ऊपर जो नक्शा नजर आ रहा है, इसके अंदर आपको यहाँ पे रावलपिंडी गोल्फ क्लब तो जो है वो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। अब रावलपिंडी गोल्फ क्लब से अगर आप नेशनल पार्क रोड के ऊपर देखें तो ये दरमियान में जो है अजीज़ान, ये आर्मी हाउस है, जहां पे एक हेलीपैड आपको नजर आ रहा है। ये हेलीपैड जो है ये आर्मी हाउस है, बेसिकली आर्मी हाउस के अंदर ये हेलीपैड है। ठीक है जी। अब इसके साथ ही आप इससे निकल, जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको अच्छे तरीके से पता है इस बात का। और अब ये आसपास पूरे का पूरा जनरल ऑफिसर्स रेजिडेंस है। ठीक है जी। ये जिना पार्क है यहाँ पे, जो 10 कोर हेडक्वार्टर चलाता है। और अगर एरियल डिस्टेंस देखा जाए तो आर्मी हाउस से ये आप देखिए कि ये अमार चौक के ऊपर आप आ जाते हैं और ये जहां पे 501 सेंट्रल वर्कशॉप है, ये चकलाला गैरिजन है। हार्डली 1 मील का फासला है आर्मी हाउस में और चकलाला गैरिजन में, और बिल्कुल 2 मील जो है इसके दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे जहां पे जो है वो GHQ है। अगर आप GHQ को देखना चाहते हैं तो ये GHQ है जनाब, जहां पे CSD मेगा मॉल लिखी हुई है, ये GHQ है। ये सारा मैक्सिमम 2 से 3 मील के रेडियस के अंदर ये इलाका है। हाईली हाई सिक्योरिटी जोन है, जो कि पाकिस्तान के ऊपर काबिज मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का स्ट्रेटेजिक ब्रेन सेंटर है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में आपने, ठीक है, आर्मी हाउस तो देख लिया, ये आर्मी हाउस है अब, और आर्मी हाउस से आप अब चकलाला के ऊपर अटैक हुआ है। और चकलाला गैरिजन के ऊपर जो अटैक हुआ है उसमें है क्या चकलाला गैरिजन में, और चकलाला गैरिजन को क्यों सक्सेसफुल ड्रोन अटैक किया गया है, उसको मैं आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे असल में अंदर क्या है चकलाला के अंदर जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है। अटैक के जो मनाजर इस वक्त पाकिस्तान फौज के अंदर से जो निकल के आ रहे हैं वो मैं आपको दिखा दूं। ड्रोन जो हमला हुआ है उसके पहले मनाजर देख लीजिए। ये आप देखिए, ये नुकसान है जो कि चकलाला के अंदर ऑफिशियल रेजिडेंसेस के अंदर हुआ है। अब इस नुकसान को देखने और समझने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि चकलाला गैरिजन क्यों इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की फौज के लिए। ये तस्वीर हैं जो कि इस वक्त चकलाला गैरिजन से निकल के आ रही हैं। एक सीनियर ऑफिसर के ये रिहाइश गाह है जिसके ऊपर ये अटैक हुआ है, और ये वो ड्रोन है जो कि सीनियर ऑफिसर के घर के लॉन के अंदर जो है वो देखा जा सकता है। और ये वो नुकसान है जो कि आप देख रहे हैं कि उनके घर के अंदर हुआ है। और ये आप देख लीजिए कि ये उनके लिविंग रूम, ड्राइंग रूम के अंदर तक, टीवी रूम तक जो है वो नुकसानात यहाँ पे पहुंचे हैं। अजीज़ान, ये समझना जरूरी है कि चकलाला गैरिजन है क्या, इसको आप पहले समझ लीजिए। चकलाला गैरिजन जो इस वक्त आपको अपने मैप के ऊपर अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है, ये चकलाला गैरिजन जो है इसके अंदर DG ISI का कैंप ऑफिस है और उनका घर है। हेडक्वार्टर 10 कोर है, रावलपिंडी की कोर, जो पूरी के पूरा आपका रावल जेलम से लेके गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, तमाम का तमाम इलाका पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर है। ये 501 सेंट्रल वर्कशॉप आपको नजर आ रही है, इसकी सपोर्ट के अंदर काम करती है। ये बिल्कुल उसके शुरू के अंदर है। गैरिजन में आप जो ही एंटर करते हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस का घर है, और पाकिस्तानी फौज के जितने भी आला तरीन जनरल्स हैं उनके घर हैं वहां पे।
और वहां पे स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन का भी दफ्तर है। उसके अलावा जो है आपकी मिसाइल डिफेंस कमांड वगैरह का जो दफातर है वहां पे है, मैसेज वगैरह वहां पे बने हुए हैं। आपकी इंतहाई हसास किस्म की लेबोरेटरीज हैं वहां पे। कुछ चीजें हम अब शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी वैल्यू जो है वो स्टेट सीक्रेट लेवल के ऊपर आ जाती है, तो हम नहीं चाहते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें अफसोस होता है ये सब देख के कि आप हमारे भाइयों को, मासूम भाइयों के ऊपर अटैक करते हैं और जब जवाब में हमारे अपने लोगों के ऊपर अटैक होता है। मेरे कई अजीज यहाँ पे चकलाला के अंदर करीबी अजीज जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं। ऑफिसर्स की अकोमोडेशन जाहिर बात है हिट हुई हैं यहाँ पे जवाब के अंदर। लेकिन अहम तरीन सवाल यह है कि अफगानिस्तान से एक ड्रोन, कमाकाजी ड्रोन, खुदकुश ड्रोन उड़ के रावलपिंडी के दिल में आके अटैक कर रहा है। इसका मतलब है कि वो अपनी मर्जी से रावलपिंडी में किसी भी चीज को निशाना बना सकते हैं और उनकी तरफ से जो है वो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट का अफगानिस्तान की तरफ से मुजाहरा किया जा रहा है। और जाहिर बात है कि अगर इस तरह की बात है और आर्मी हाउस भी निशाने के ऊपर, बिल्कुल मैंने आपको दिखाया कि आसपास ही है सारा। अजनवन, इससे पहले कि मैं मजीद इसके ऊपर आपको कुछ तफसील दूं, गुज़िश्ता रोज आप ये जरा पहले वीडियो देखिए। ये इन्होंने काबुल के अंदर एक ज़हनी अमराज का जो अस्पताल था, जो नशा आवर लोगों का, जो नशा लोग करते हैं उनके इलाज के लिए जो अस्पताल उम्मीद रिहेबिलिटेशन सेंटर था, उसको अटैक किया। ये जो गुज़िश्ता रोज आसिम मुनीर के अहकामात के ऊपर, जहनी मरीज के अहकामात के ऊपर अटैक हुआ है, ये पिछले साल की वीडियो है उस सेंटर की, जरा देखिएगा। और ये वो लोग हैं जो हिट हुए हैं। هذا ما دا فخر د پوجي د پلار غنه خبر نه سره غړونه ونه کوي پوجي ما دې پری ته تم چې ګنده په کمر کې نو وایي خبره نشته مشکل خلیج مندره تقریبا دغه رښتیا درو معلومیږي به یقین وایم چې درو یو سکال واخلا وغم واخلا پوجي دا کوم څه چې دا دا وګړه دې ګپ ملګا ګپ ملګا ماشاءالله پوجي دا پیږي جنې دا ګلبدین دا ګلبدین دا इंतजार हुआ मोहम्मद मुकम्मल गम में तू खोल सही अजीज़, ये मंशियात के आदि अफराद का वो अस्पताल था जिसे जहनी मरीज आसिम मुनीर ने कल रात हिट किया था, जिसके जवाब में आज चकलाला गैरिजन को हिट किया गया, एक फौजी टारगेट को हिट किया गया है। और ये आपके सामने तमाम के तमाम लोग हैं, मासूमियत इनके सामने है। ये उम्मीद लेके आए थे कि एक नई जिंदगी इनको मिलेगी। और ये अफगान क्रिकेट टीम के मारूफ खिलाड़ी हैं गुलबदीन, ये गुज़िश्ता साल वहां पे गए थे इनसे मिलने। तो ये जो है वो वीडियो उस वक्त ली गई थी और इसके जवाब के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो कि इस वक्त इनको अटैक किया गया और जो विजुअल्स हैं वहां पे 250 लाशें इन्होंने गिरा दी हैं और विजुअल्स दिखाने जोगे नहीं है। आपको मैं बता रहा हूं कि हम विजुअल्स नहीं दिखा सकते क्योंकि वो इतने ज्यादा कम्युनिटी गाइडलाइंस के ऊपर नहीं आते। 250 लोग आपने मार दिए हैं, ये बच्चे मारे हैं आपने, ये बंदे मारे हैं आपने, ये मारे हैं आपने, ठीक है। और जब इसके बारे में पूछा जाता है, सवाल किया जाता है, तो एग्जैक्ट जो इसराइल की स्ट्रेटजी है, जो गजा को मारने के बाद, मासूम बच्चों को मारने के बाद, माओं के पेटों से अनबॉर्न बच्चे निकालने के बाद, वो जो स्ट्रेटजी जो उन्होंने अपनाई है कि क्या वाकई जो है गजा में अस्पतालों को मारने के बाद इजरायलियों की जो स्ट्रेटजी है वो ये लोग अपनाते हैं और कहते हैं कि भाई ये लोग क्या वाकई अस्पताल मारा है, ये तो नहीं जनाब, ये हो नहीं सकता। जो आपका अस्करांडू ब्रिगेड है ये बात करे तो दिल को तो ये बात जाके लगती है। मैं सिर्फ ये छोटा सा 20 सेकंड का क्लिप है, डॉक्टर मोहित पीरजादा ने
इसको बड़ा अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया है। इनकी स्ट्रेटजी को जरा सुनिएगा, डॉक्टर मोईद पीरजादा क्या कहते हैं, और फिर आगे मैं कुछ एक इंतहाई अहम बात जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। डॉक्टर मोईद ने इस जो इनकी स्करांडू ब्रिगेड की काउंटर स्ट्रेटजी है उसके ऊपर क्या कहा। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री इसराइल की प्लेबुक को इंप्लीमेंट कर रही है। ये खालिस्तान पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, ये टोटल एक इसराइली मॉडल है, जितने आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं, दलीलें दी जा रही हैं, जो केस बिल्डअप किया जा रहा है, जो बयानिया बनाया जा रहा है, जो नैरेटिव शेप किया जा रहा है, ये सारा का सारा इसराइली मॉडल है। पाकिस्तानियों में वैसे भी कोई बहुत ज्यादा इंजेन्युइटी जो है वो नहीं पाई जाती, और इंजेन्युइटी बदकिस्मती से इसराइलियों में ज्यादा पाई जाती है। अब एक दूसरी भी डेवलपमेंट है, ध्यान में रखिए, अफगानिस्तान अजीजान, जाहिर बात है कि अस्पताल मार दो, ज़हनी अमराज का अस्पताल है, नशे की जो है वो ड्रग रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल है, उसके बाद कहो कि नहीं हम तो जो है वो ये हो ही नहीं सकता अस्पताल है। ठीक है, बहुत अच्छा किया ये। और जब कोई बोले मैं बोल रहा हूं अफगान भाइयों के हक में, इनको आईना दिखा रहा हूं, तो उसको कत्ल की धमकियां दो, उसको बोलो ये जो दहशतगर्दों का सिंपैथाइजर है, टेररिस्ट सिंपैथाइजर है। इस तरह की बातचीत टोटल इजराइल की प्लेबुक उठा के ये बातचीत कर रहे हैं। अजीजा ने मन बात समझिए कि इस वक्त भाई कौन सबसे ज्यादा खुश होगा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है। जाहिर बात है पाकिस्तान के दुश्मन खुश होंगे ना सबसे ज्यादा। कौन है पाकिस्तान के दुश्मन? जिनको खुद पाकिस्तान से लड़ना सिरे से पड़ ही नहीं रहा, और पाकिस्तान वॉर क्राइम्स कर रहा है, और वॉर क्राइम्स जो है वो उनके ऊपर अगर बात की जाए तो अपने ही मुहब्बे वतन लोगों को, जो थर्ड जनरेशन पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर, वॉर वॉन्टेड ऑफिसर बात कर रहा है, उसको कहा जाए ये टेररिस्ट सिंपैथाइजर है, उसको कत्ल की धमकियां दी जाएं, उसके खिलाफ मुकदमेबाजियां की जाएं, उसकी एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट की जाए, गद्दारी के फतवे दिए जाएं। हालांकि गद्दार बेटा तुम लोग हो जिनको ये चीजें नजर नहीं आ रही। वकास ने बड़ी खूबसूरत बात की यहां पे। वकास ने कहा कि जनाब देयर इज नथिंग मोर पेट्रियोटिक देन स्टॉपिंग योर गवर्नमेंट फ्रॉम कमिटिंग क्राइम्स इन द नेम ऑफ योर कंट्री। There is nothing more patriotic than telling the army I've served as a third generation Pakistan Army officer to stop this nonsense, to stop the war crimes, to stop playing by the Israeli playbook, because it is not going to serve us. आपके ख्याल के अंदर क्या हमारे अपने एक अजीज यहां पे नहीं है चकलाला के अंदर? डीजीएमआई भी वैसे तो हमारे अजीज ही हैं और वो भी यहीं पे रहते हैं। डीजीएमआई का घर भी चकलाला, जो जहां पे वॉशरूम है, जहां पे ओपन जॉगिंग ट्रैक और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का वॉशरूम है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट उनका घर है। और ये चकलाला गैरिजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। डीजीआईएसआई रहता है, कमांडर 10 कोर रहता है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, आपके टॉप जनरल्स जितने भी हैं वो चकलाला गैरिजन के अंदर रहते हैं। और अगर उसको आके अफगानिस्तान ने हिट कर दिया है तो आर्मी हाउस और जीएचक्यू कितना दूर है? और खुश कौन हो रहा है इसकी वजह से? जो तुम्हारी हरकतें हैं उनकी वजह से। जो ग्रैंड स्ट्रेटजी, ये अपने आप को बड़ा गुडेरियन समझते हैं, लेकिन है नहीं। मसला ये है, ये गुडेरियन के साले ये क्या समझ रहे हैं कि जनाब हम अफगानिस्तान में पंगा ले लेके और चाइना की मुखालफत में पंगा लेके अमेरिका को इंटेंगल कर लेंगे, क्योंकि अमेरिका ईरान के अंदर हार रहा है, तो अब इसको अफगानिस्तान में फंसा के दोबारा वापस लाएंगे और कोलिशन सपोर्ट फंड के नाम के ऊपर डॉलर लेंगे और डबल गेम चलाएंगे जो हम चला रहे हैं 78 साल से, और वो चल जाएगी। और नवंबर में उसका ट्रंप का इलेक्शन है, उसके बाद तुम्हारा क्या बनेगा भाई? लॉन्ग टर्म वो क्यों आके दोबारा फंसेंगे तुम्हारे आगे? अमेरिका में खुद कंसेंसस नहीं है इस जंग के ऊपर, तो क्यों वो तुम्हारे चक्कर के अंदर आएंगे? और तुम्हारे चक्कर में क्या अभी तक उन्होंने तुम्हें कोई डॉलर दिया है? सिर्फ तुम्हें जो है उन्होंने आगे लगाया हुआ है, और तुम्हें आगे लगा के अफगानिस्तान से दुश्मनी करा रहे हैं, और अफगानिस्तान तुम्हारे ऊपर अब काउंटर अटैक कर रहा है। कल कला को उनको भी मजीद हथियार जो है वो मिल जाएंगे, तो वो मजीद अटैक करेंगे। उनको टारगेट्स तो अच्छे तरीके से पता है, दोनों तरफ हमारे अपने मारे जाएंगे। फायदा किसका होगा? तालियां कौन बजाएगा? कोई अकल को तो हाथ मारो, कोई मतलब होश के नाखून लो। नहीं, आप बहुत डेढ़ सियाणे हैं, और सियाणे कहां बने हुए, और सियाणा कहां आखिर में गुं ही खाता है फिर। फॉर गॉड सेक स्टॉप दिस, नहीं तो आपको बहुत बड़ी कोई भूल है कि आप कोई 30 मार खान है, आप बहुत बड़े रोमैल हैं, आप पांजर डिवीजन कमांडर हैं बहुत बड़े। आपकी औकात डीएचए के प्लॉट से ज्यादा की है ही नहीं। रेजिडेंशियल को कमर्शियल कर लो और अपना माल बनाओ और पतली गली से निकलो। बच्चे पहले ही जर्नैलों ने बाहर भेजे में सारे, उनके पास भेजो। और यहां ऐसे भी जर्नैल है जिनके बच्चे उनका हराम का माल खा गए और बाप जो है वो ओल्ड होम्स के अंदर जाके मरे अमेरिका के अंदर। वो किससे भी सामने आएंगे।
तो आज अजीजा अमन अगर चकलाला हिट हो सकता है तो उससे 1 मील के ऊपर आर्मी हाउस भी हिट हो सकता है, और आज अगर किसी कर्नल का घर हिट हो सकता है तो कल किसी जनरल का घर भी हिट हो सकता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जाहिर बात है आसिम मुनीर ने ये आग लगाई है, और आग लगाने के बाद ये जनरल्स आपको स्ट्रेटेजिक कंपल्शन का बोल के खुद तो जो है वो छुपे हुए बैठे हुए हैं। आम आदमी ही मारा जाएगा, आम सिविलियन नहीं तो जूनियर ऑफिसर ही मारा जाएगा। कुछ तो होश के नाखून लो यार, क्या लस्सी सत्तू पी के सो रहे हो। सर्विंग ऑफिसर्स को 150% तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, अन्य प्लाट दिए जा रहे हैं। प्लाट तुम्हारे खरीदेगा कौन? दुबई की हालत देखी है, जब जंग होती है तो फिर बायर ही कोई नहीं होता, लोग वहां से सरमाया निकालते हैं अपना। ओवरसीज पाकिस्तानी तुम्हारा बायर है, वो ऑलरेडी तुमसे नहीं खरीद रहा। तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ जोर इस चीज के ऊपर है कि पाकिस्तान की आबादी बढ़ती चली जा रही है, तो घर तो उन्होंने लेने ही लेने हैं, उन्होंने खरीदना ही खरीदना है। लेकिन पाकिस्तान की आबादी तो चलो ठीक है बढ़ रही है, लेकिन अगर मईशत नहीं बढ़ेगी तो तुम्हारे प्लाट खरीदने की सकत तो उनके अंदर नहीं होगी। फिर प्लाटों पर अपनी कब्रें बनाओगे क्या? इस सवाल के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। मजीद तफसीलात मैं आपके पास लेके दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।